हेलो गाइज, वेलकम बैक उल्लू वेब सीरीज पे। दोस्तों देख रहे हो मेरी पड़ोसन पार्ट 3 रिव्यू। तो दोस्तों इसमें राहुल और शेखा भाभी की कहानी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस शुरू के एंड में दिखाया जाता है कि नंदिनी इनकी नौकरानी होती है। लेकिन दोस्तों राहुल के पड़ोस में एक ऐसा घर कपिल्स रहने आता है जो कि 1 साल से वह घर बंद होता है और अचानक से वहाँ पर शेखा भाभी और उसके पति रहने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इस बारे में राहुल को पता नहीं होता है। और उस रात जब वह दोनों सेक्स कर रहे होते हैं और उनकी आवाज़ें राहुल के कानों में पड़ती है और राहुल खिड़की से झांकता है और उसे नंदिनी शेखा भाभी और उसके पति दिखाई देते हैं। उसे देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि कहीं भूत तो नहीं है। वह सारी रात डर में बिता देता है और कंबल ओढ़ कर एक कोने में बैठा रहता है। लेकिन सुबह होते ही उसकी नौकरानी नंदिनी आती है और नंदिनी को इस बारे में बताता है। और नंदिनी उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि कल ही यहाँ पर शेखा भाभी और उसके पति रहने के लिए आए हैं। लेकिन राहुल उसे बात सुनकर रिलैक्स हो जाता है और उसके बाद में अपने आप को सोचता है कि यह सब मैंने पूरी रात क्या सोचा। लेकिन दोस्तों यह नंदिनी कहती है कि मैं भी उनके घर में काम करने वाली हूँ। जब नंदिनी उनके घर में काम करने के लिए जाती है और शेखा भाभी को बताती है कि आपके पड़ोस में राहुल रहता है और वो आप दोनों को रात को देखकर काफ़ी डर गया था। और यह बात सुनकर शेखा भाभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और इसी बात से इन दोनों के बीच में काफ़ी ही मज़ेदार बातें चलती हैं। लेकिन दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी हंस हंस कर बातें करती हैं। और इधर जब नंदिनी जी दोबारा ही राहुल के घर पे काम करने के लिए आती है और उसे बता देती है कि मैंने जब आपके बारे में शेखा भाभी को बताया तो शेखा भाभी खूब हंसी और खूब वह दिल के भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ही खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि उसके पति उसे खुश नहीं रख पाते हैं और इसी वजह से उसकी चरण सुख सीमा कम है और अपनी पत्नी की वजह से वह उनके पास कोई भी बच्चा नहीं है। और इधर राहुल सोचता है कि यह तो क्या बताने वाली है, लेकिन इधर नंदिनी के मन में भी कुछ चोर छुपा हुआ होता है दोस्तों, क्योंकि मैं आगे बताने वाली हूँ। जब राहुल और शेखा भाभी दोनों को करीब लाने की कोशिश करती है नंदिनी, और इधर एक दिन क्या होता है, अचानक से नंदिनी के हाथों से लैपटॉप टूट जाता है और शेखा भाभी उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि आपने ये सब क्या कर दिया। इधर नंदिनी जी कहती है कि लैपटॉप को राहुल ठीक कर सकता है और शेखा भाभी और नंदिनी दोनों ही लैपटॉप को लेकर राहुल के घर चली जाती है और लैपटॉप को ठीक कराकर शेखा भाभी वापस लौट आती है। लेकिन दोस्तों उस रात जब फिर से नंदिनी जी और शेखा भाभी दोनों ही बातें करती हैं और राहुल के बारे में सोचती हैं। लेकिन दोस्तों इधर राहुल को भी शेखा भाभी का खूब ख्याल आ रहा था और उसके बारे में ही सोचे जा रहा था। लेकिन इधर शेखा भाभी को भी उसके बारे में सोचती थी, लेकिन फिर भी उसके पति आ जाता है जब रात को उसके साथ रोमांस करता है और उसके साथ दोस्तों अपना काम स्टार्ट करता है और उसके पति जी थक जाते हैं। थकने के बाद शेखा भाभी बाथरूम के अंदर चली जाती है और वहाँ पर एक ऐसा नल रखा होता है जिसकी वजह से वहाँ पर अपनी प्यास बुझाने लगती है। और दोस्तों वहाँ पर जब इनका काम पूरा हो जाता है और वह वापस आकर अपने कमरे में सो जाती है। लेकिन दोस्तों जब अगले ही दिन वह सोचती है कि क्यों ना मैं राहुल के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाऊँ और चीनी के बहाने राहुल के घर चली जाती है। जब राहुल के घर जाती है तो सोचती है, राहुल भी उसके बारे में सोचता है और उन दोनों जब चीनी लेने के लिए राहुल कमरे में जाता है तो वहाँ पर कॉकरोच आ जाता है। उसे देखकर शेखा भाभी डर जाती है और राहुल से लिपट जाती है। दोस्तों राहुल ये सब तो चाहता था और इसी वजह से राहुल और शेखा भाभी दोनों के बीच में ऐसी फ्रेंडशिप हो जाती है जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो जाते हैं और दोनों ही अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों खूब मज़े लूटती है शेखा भाभी। जब उसके काम पूरा हो जाता है उसके बाद अपने घर आ जाती है और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब फिर से उसके रात को उसके पति उसके पास आते हैं उसके साथ ये सब करते हैं, फिर से शेखा भाभी खुश नहीं होती है और वह सोचती है कि क्यों ना मैं फिर से राहुल के पास चली जाऊँ। तो दोस्तों रात को ही राहुल के पास शेखा भाभी आ जाती है और इधर राहुल भी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि शेखा भाभी और उसके पति को राहुल खिड़की से देखता है और उसके मन में भी वह सब सोचने लगता है कि कहाँ ये है पत्थर बीच में आ गया और नहीं तो शेखा भाभी के साथ मैं होता। लेकिन दोस्तों उसकी सोच कामयाब हो जाती है और शेखा भाभी राहुल के पास लौट आती है। राहुल और शेखा भाभी दोनों ही जब मजे ले रहे होते हैं और एक दूसरे का टेस्ट चख रहे होते हैं और इधर
नंदिनी चंद दोनों का वीडियो बना लेती है और उसके बाद वह वीडियो शेखा भाभी को सुबह दिखाती है और शेखा भाभी उस पर चिल्लाती है कि तुम काम पर नहीं आई। लेकिन नंदिनी कहती है कि आप तो राहुल बाबा के साथ काफ़ी ही बिजी थी। और वह न शेखा भाभी पूछती है कि आपको इसके बदले में क्या चाहिए। लेकिन नंदिनी कहती है कि मुझे एक रात चाहिए तुम्हारे और राहुल के बीच की, क्योंकि मेरे पति भी तेरे पति की तरह कमज़ोर हैं और इसीलिए मैं भी अपनी प्यास बुझाना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों यह सब सुनकर शेखा भाभी खुद पहले नाराज़ होती है, लेकिन बाद में सोचती है कि यह सब तो मुझे करना होगा। और फिर से वह दोनों रात को राहुल के पास चली जाती हैं। और इधर नंदिनी और शेखा दोनों ही जब राहुल के पास जाती है तो राहुल देखकर घबरा जाता है और सोचता है कि शेखा तो ठीक है, लेकिन नंदिनी यहाँ पर क्या कर रही है। और इसके बारे में जो वीडियो होता है वह सब कुछ राहुल को बता देती है। लेकिन राहुल भी यह सब सुनकर चौंक जाता है और फिर सोचता है कि ठीक है, एक के बदले एक फ्री में मिल रही है दोस्तों। इसीलिए राहुल और शेखा और नंदिनी तीनों ही एक दूसरे के साथ खूब मज़े लूटते हैं दोस्तों, और पूरी रात खूब नज़ारे करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों एक पत्नी दूसरे पति के साथ या दूसरे मर्द के साथ रिलेशनशिप रखती है, यह बात मुझे काफ़ी बुरी लगती है। क्योंकि किसी भी औरत पर बुरी नज़र डालना, क्या ये सही है? अगर सही नहीं है तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।